प्रवृत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिर्नमामि। श्री भगवान परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्मनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सर्वसंतों के अलौकिक प्रयत्नों की अकारण करना इस कृपा से योग सूत्र का विचार करते हुए हम संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि इन दोनों का विचार किया। इसके पश्चात भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि विधियों को और प्रकृति में लीन हुए उन लोगों को मिलती है यह बताया। ये इस तरह से चिंतन करने वालों को यहाँ पर श्रुति स्मृति इत्यादियों में अलग अलग फल बताया है। देवत्व की प्राप्ति, प्रकृति देवता, रुद्र देवत्व की प्राप्ति हम लोगों को बताई गई। उसमें इंद्रिय चिंतक कितने दिन तक लीन होते हैं, भूतों का चिंतन करने वाले कितने हजारों तक लीन पड़े रहते हैं, बौद्ध, ये सभी कितने कितने दिन तक ये चिंतन करके सबको फल मिलता है। उनके फल का भी विचार किया। ये वायु पुराण में लिखा, भौतिकास दशमन्वंतराणि तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः। इंद्रियों का चिंतन करने वाले 10 मनवंतर तक रहते हैं, यानी पुनः जन्म उनको उतने तक नहीं होता। भौतिकों को तो 100 वर्ष, 100 मनवंतर, आभिमानिक सहस्र वर्ष तक, बौद्ध 10 सहस्र विगत दुख रहित होकर रहते हैं। अव्यक्त का चिंतन करने वाले पूर्ण 100 सहस्र वर्ष तक रहते हैं मनवंतर। और निर्गुण पुरुष को प्राप्त होने के बाद उनके काल की संख्या की गिनती नहीं होती, वे मुक्त वापस नहीं आते ना, और वहाँ ही उन्हीं लोगों वहाँ पर ही मुक्त ही होकर रहते, पुनः जन्म को नहीं आते इत्यादि वेदपूर्वक बताया गया। अब कुछ लोगों को असंप्रज्ञात समाधि कैसे होती है, ये विधेय प्रकृति भव प्रत्यय रूप समाधि विधेय और प्रकृति लय वालों को होती है, और अन्य जो दूसरे योगी हैं उनको कौन सी होती है देखिए। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि पूर्वकम इतरेषां, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषां, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषां, पूर्वकः इतरेषां। अब देखो इतरेषां, इतरेषां अर्थात जो दूसरे लोग हैं उनको उपाय प्रत्यय वाले हैं। पहला हमारा बहु प्रत्यय हो गया ना, जो दूसरे उपाय प्रत्यय योगी वाले हैं, जिनको उपाय करते साधना करने वाले उनको
उपाय प्रत्यय हो योगिनाम भवति, अर्थात जिन योगियों को उपाय प्रत्यय समाधि होता है उनको कैसे होता है लिखा, तेषां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक समाधि, उनको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक समाधि हो जाता है कि नहीं। अर्थात श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा ये पूर्व में करेंगे, साधना करेंगे तो तत्पूर्व उनको उपाय प्रत्यय वाला समाधि प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा क्या है, अपवर्ग की प्राप्ति में और उसके साधन में कृतक फल संपर्क सलिलस्य चेतसः संप्रसाद। अब ये कतक फल संपर्क, कतक कतक जानते हो? कतक ये भाष्यकार लिख रहे हैं, कतक फल संपर्क माने जैसे तुरुटी होती मराठी में, तुरुटी उसको अशुद्ध पानी में डाल देते हैं तो अपने सहित सभी कणों को लेकर नीचे बैठता है, तब पानी शुद्ध हो जाता है। उसी तरह चित्त की प्रसन्नता संप्रसन्ति अपवर्ग में और अपवर्ग के साधन में दृढ़तर श्रद्धा, ये चित्त का प्रसन्नता माने श्रद्धा, ये इस श्रद्धा होनी चाहिए पहले, श्रद्धा पूर्वक। दूसरा आगे क्या दिया है ना, श्रद्धा के बाद दूसरा क्या होता है, वीर्य समाधि। वीर्य माने उत्साह, आगे बताएंगे। तो देखिए भाष्य में ही देख लेते हैं, भाष्य का विचार करते करते देखते हैं टीकादियों में। उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति, ये भाष्य विवरण में ऐसा लिखा, येषाम् उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति तेषां, जिन योगियों को उपाय प्रत्यय पूर्वक समाधि होता है उनको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि ज्ञान पूर्वक ही समाधि हो जाता है। श्रद्धा अर्थात चेतस संप्रसाद, चित्त की प्रसन्नता, ये श्रद्धा है। वह साही जननी एवं कल्याणी योगिनाम भवत, योगिनम पाति, वह माता की तरह योगियों की रक्षा करती है। पाति अर्थात रक्षति, पालन करती। वह श्रद्धा, देखो हम भक्तों का भी श्रद्धा ही पालन करती है। जिनकी साधना में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य साधना नहीं करता। उसको बोलने के बाद भी एक दिन पाठ लिया भजन में रहेगा, दूसरे दिन नहीं रहेगा, तीसरे दिन करोगे कोई संध्या करो कहेगा, श्रद्धा नहीं है तो 2-3 दिन करेगा, तीसरे चौथे दिन छोड़ देगा। इसको जब कहेंगे 2-3 दिन करेगा, बाद में छोड़ देगा। ये अथवा इधर क्या कुछ किसी को देख करके आरंभ किया, बाद में छोड़ देगा। आज हमारी रक्षा नहीं करेगी और श्रद्धा नहीं हो, और यदि मृत्यु का समय आया तो वह श्रद्धा न होने के कारण हमारी साधना हमारी रक्षा नहीं कर सकती। बाद में हमारे किए हुए अपराधों से हमें नरक में ही भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि ये देखो, ये जो आदमी जितना ऊपर चढ़ने के लिए उच्च साधन में रहता है ना, उसके लिए उतनी भीति रहती है। जैसे हम परमार्थ गए तो परमार्थ में
कभी कभी छोटी चूक भी बड़ी भारी हो जाती है। इसलिए इधर देखें, अब वह माता की तरह कल्याण करने वाली है, योगियों का पालन करती है। तस्य श्रद्धादानस्य विवेकार्थेन वीर्यम उपजायते। उस श्रद्धालु विवेक को चाहने वाला, यथार्थ ज्ञान को चाहने वाले को ही क्या उत्पन्न होता है? वीर्य की उत्पत्ति होती है, सामर्थ्य। श्रद्धा होना, श्रद्धा वाले में जितना सामर्थ्य होता है बिना श्रद्धा वाले में नहीं हो सकता। काम करने के लिए श्रद्धालु जितना काम करेगा, अश्रद्धा का बताएगा देखेंगे, और श्रद्धालु होगा नहीं ये काम पूरा करना है ऐसा कहेगा तो काम पूरा करता है। समुपजात वीर्यस्य स्मृति उपदिष्टते। समुपजात वीर्य से अर्थ है जिनको वीर्य सामर्थ्य उत्पन्न होगा उनको स्मृति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात शरीर में सामर्थ्य होगा तभी तो स्मरण होगा, उत्साह होगा तभी स्मरण होता है। जब आदमी उत्साहित होकर कुछ काम करता है ना, हाँ अब बताओ मैं सुनता हूँ, तो ऐसा उत्साहित होकर अभ्यास करोगे तुरंत बुद्धि में रहता है। और जैसे आप ऐसे वैसे है ना, उत्साहित नहीं है ना, तो फिर कितने बताया कुछ ध्यान में नहीं आया, उत्साह रहित देखते रहते है ना। स्मृतिप्रस्थाने च चित्तम अनाकुलम भवति। और स्मृति की उत्पत्ति होने पर चित्त व्याकुल नहीं होता, व्याकुलता से रहित हो जाता है। समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेकः उपवर्तते। जिसका चित्त समाधान को प्राप्त हो गया है उसमें प्रज्ञा विवेक, बुद्धि का विवेक बढ़ता है ना। बुद्धि का विवेक बढ़ जाता है और ये न यथार्थम वस्तु जानाति। जिस बुद्धि के विवेक से यथार्थ वस्तु को जानता है ऐसी बुद्धि का विवेक बढ़ता है। तद अभ्यासा तद विषयाच्च वैराग्यात्। उसके अभ्यास से और तद विषयक वैराग्य से, अर्थात तद अभ्यासात् उसी के युक्तान संस्कार का नाश होने पर, है ना, उसका अभ्यास तदाभ्यास उसी का अभ्यास माने युक्त संस्कार का नाश होने पर, और पर वैराग्य की उत्पत्ति होने से असंप्रज्ञात समाधि होती। असंप्रज्ञात समाधि की उत्पत्ति हो जाती है। इस तरह से इस सूत्र का पूरा अर्थ हुआ। अब आगे के सूत्र का की अवतरणिका उपोद्घात है। देखो क्या समाधि आपने क्या बोलते हैं, संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि साधन है ना। अरे आप अष्टांग समाधि में, अष्टांगों में समाधि एक अंग है, समाधि फल नहीं है, अष्टांग से समाधि होती है, वो फल है योग में। और समाधि के बाद प्रज्ञा हो ना, विवेक ज्ञान समाधि से विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति होती है दृढ़। ते खलु नवयोगिनो मृदु मध्याति मात्रोपायाः भवन्ति। वे निश्चित कौन से योगी? नव माने नूतन, नव अर्थात देखो
नव प्रकार ते खलु नवयोगिनः नव भवन्ति लिखना है। ते खलु मृदु मध्यादि मात्रोपायाः नव भवन्ति। मृदु मध्य और आदि मात्र इन उपायों वाले 9 प्रकार के योगी होते हैं। जैसे देखो तदिया था, जैसे वह जिस प्रकार मृदुपाय, कौन सा योगी? मृदुपाय अर्थात मृदु उपाय वाला योगी। मध्योपाय मध्योपाय वाला योगी। अधिमात्रोपाय और अधिमात्रोपाय वाला योगी। इति इस प्रकार 9 प्रकार के हो जाते। तत्र 3 उपाय होगा ना, मृदुपाय मध्योपाय अधिमात्रोपाय। तत्र मृदुपाय त्रिविध। हम एक 3 प्रकार के होंगे ना, मृदुपाय त्रिविध, मध्यमोपाय त्रिविध और अधिमात्रोपाय त्रिविध। 9 प्रकार के होंगे। जैसे मृदु संयोग, मृदु मध्यम संयोग, तीव्र संयोग अर्थात संवेग। मृदु संयोग मृदुपाय, मध्यम संवेग मृदुपाय और तीव्र संवेग मृदुपाय। इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। तथा मध्योपाय मध्योपाय वाले योगी भी 3 प्रकार के। मृदु संवेग मध्योपाय, मध्य संवेग मध्योपाय और तीव्र संवेग मध्योपाय। वैसे अधिमात्रोपाय मृदु संवेग अधिमात्रोपाय, मध्य संवेग अधिमात्रोपाय, तीव्र संवेग अधिमात्रोपाय। इस प्रकार से 9 प्रकार के योगी हो जाते हैं। तथा है ना, तत्र अधिमात्रोपायानाम, वे जो अधिमात्र उपाय वाले हैं, ये तीव्र संवेग वाले होंगे, उनके विषय में कहते हैं। तीव्र संवेगानामासन्नः, तीव्र संवेगानामासन्नः, तीव्र संवेगानामासन्नः, तीव्र संवेगानामासन्नः, तीव्र संवेगानामासन्नः, तीव्र संवेगानामासन्नः। अर्थात तीव्र संवेगानाम अधिमात्रोपायानाम आसन्नः। तीव्र संवेग वाले, अधिमात्रोपाय वाले यानी तीव्र संवेग वाले योगियों को आसन्न अर्थात शीघ्र समाधि प्राप्त होती है। उनको शीघ्र समाधि हो जाती है कि नहीं? संवेग का अर्थ स्फूर्ति। तीव्र स्फूर्ति वाले योगियों को शीघ्र ही समाधि प्राप्त हो जाती है। संवेग का अर्थ है गति संस्कार। शीघ्र लाभाय निरंतरानुष्ठान इच्छा प्राबल्यम येषाम तेषाम। हर्षद है ना, सावध। यदि हमें शीघ्र फल प्राप्ति के लिए निरंतर अनुष्ठान करने में जिनकी इच्छा में प्रबलता होती है, वो कौन से होते हैं? तीव्र संवेग वाले। जैसे आप लोगों को अनुष्ठान बताते हैं, कुछ दिन के बाद क्या होता है? बंद पड़ जाता है। तो कौन से हो गए? मृदु संवेग। क्या हो गया? मृदु संवेग हो गया। मृदु संवेग से कुछ नहीं चलता। कौन सा चाहिए? तीव्र संवेग होना चाहिए। तो कब से तीव्र संवेग होगा? नहीं तो हाँ, हमको पता है ना, बंद पड़ता है। पता है क्योंकि बंद पड़ता है, इसलिए तो बंद पड़ता है। देखो आगे, समाधि लाभ समाधि फलम च भवति। क्या होता है? समाधि का लाभ होता है
और समाधि का फल फल भी प्राप्त होता है। ठीक ना? और तीव्र संवेग वाले को समाधि का लाभ और समाधि हाँ मोक्ष रूपी फल नहीं समाधि को क्या संपर्क है समाधि नहीं फल ना? फल हाँ फिर उसे उनके अनुसार मोक्ष की पद त्रिदुख की निवृत्ति रूपी फल मिलेगा। क्या बताऊं, समाधि का लाभ आता समाधि की प्राप्ति अगर समाधि का फल होता है ऐसे हम समाधि लाभ और समाधि फल वही तो करवाना है। समाधि की प्राप्ति एक हो गया और समाधि का फल तीन दूर के लिए निवृत्ति। हाँ ऐसी बताया नहीं, कुछ लगता है ऐसे बताया है कि नहीं? तो ये प्राप्त हो जाता है कैवल्यम समाधि लाभ कैवल्यम च मोक्ष आसन्नम भवति। ये त्रिदुख की निवृत्ति उनका मोक्ष है ना, हाँ उसकी शीघ्र प्राप्ति होती है। देखो आगे मृदु मध्याति मात्रत्वात् मृदु मध्यात्मत्वात् ततोपि विशेष ततोपि विशेष मृदु मध्य और अति मात्र इससे भी विशेष होता है ना। इनमें भी कभी भी जैसे तीव्र संयोग है ना, उसमें भी उपाय अनुष्ठान योगी कोई होता है, उसमें भी मृदु तीव्र संवेग मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग हो गया कि नहीं? तीव्र संवेग है ना, उसके साथ मृदु मध्य और अधिमात्र लगाइए तो मृदु तीव्र संवेग मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग। ऐसा योगी उनको भी उसमें भी कम ज्यादा फल का लाभ होता है कि नहीं? इसे मृदु तीव्र मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र इससे भी फल का ततोपि विशेष उसमें भी फल का विशेष हो जाता है। तद विशेषा उस साधन के विशेष से मृदु तीव्र संवेग से आसन्न मृदु तीव्र संवेग को शीघ्र फल मिलता है तथा उससे भी मध्य तीव्र संवेग वाले को आसन्न तरह उससे भी शीघ्र फल मिलता है। तस्मात् अधिमात्र तीव्र संवेगस्य अधिमात्रोपायस्य उससे भी अधिमात्र तीव्र संवेग वाले अधिमात्र उपाय वाले को अभी आसन्नतम उसको भी तो बहुत ही शीघ्र समाधि लाभ समाधि फल भवति समाधि का लाभ और समाधि का फल होता है। ये साधना से फल होता है और एक ही लेंगे बाकी कर लेंगे है ना। ईश्वर देखो किम एतस्मादेव आसन्नतम समाधि भवति अथास्य लाभे भवति अन्यापि कश्चित् उपायः नवा कहते हैं इससे ही पहले पाठे इससे ही असंप्रज्ञात समाधि शीघ्र प्राप्त होती है ना। एतस्मात् आसन्नतम समाधि भवति इससे ही क्या शीघ्र समाधि होती है अथवा अस्य लाभे इस समाधि के प्राप्ति में भवति अन्योपि कश्चित् उपायः दूसरा भी कोई उपाय है नवा अथवा नहीं है अथवा नहीं है तो उत्तर देते हैं ईश्वर प्रणिधानाद् वा 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 ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् ईश्वर के प्रणिधान से चिंतन से भक्ति विशेष से है ना। आवर्जित है ईश्वर आवर्जित माने प्रसन्न किया हुआ ईश्वर तम अनुग्रहणाति अभिध्यान मात्रेण केवल ध्यान मात्र से उस साधक के ऊपर अनुग्रह करता है।
तद अभिध्यान मात्रादपि ईश्वर के केवल ध्यान मात्र से भी योगी ना आसन्नतमा समाधि लाभ योगी को बहुत ही शीघ्र समाधि का लाभ होता है। समाधि फलम च भवति और समाधि का फल भी होता है। ठीक ना? इस तरह से इस विषय को देखा तो ईश्वर का लक्षण हम कल देखे थोड़ा बड़ा है, बहुत ही बड़ा है ना? के बाद में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम